चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में मुमकिन तोसी और आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे से मुतालिक हुकूमत की मुजव्वदा आईनी तरमीम की कोशिश खटाई में पड़ गई है, क्योंकि इस मुतालिक हुकूमत को यक के बाद दीगरे कई धचके लगे हैं। हुकूमत की हिकमत अमली पर बज़ाहिर सबसे कलीदी डेंट सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस की जानिब से सामने आया है जिन्होंने मखसूस नशीतों से मुतालिक अक्सरियती फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी बरतरी बहाल किए जाने का हुक्म दिया था, लेकिन फैसले पर अमल दरामद के बजाय इलेक्शन कमीशन ने बतौर ताखीरी हरबा इस फैसले को इबहाम से भरपूर करार देते हुए मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने से राह फरार इख्तियार कर रखी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस इबहाम को भी दूर करते हुए एक वजाहती नोट जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर वजाहत जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला देने वाले जजों ने वजाहत में कहा है कि 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं, 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है और इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया है। वजाहती बयान में हुक्म दिया गया है कि फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। वजाहत में कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका। वजाहती बयान के मुताबिक हासिल करदा नशिस्त फौरन उस सियासी जमात की हासिल करदा नशिस्त तस्वुर की जाएगी। कोई बात का अमल उस वक्त के मुतल्लिका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। तयशुदा हैसियत के मुताबिक एक कामयाब उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार थे। जजेस ने वजाहत की कि वाज़ेह मामला पेचीदा बनाने और इबहाम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। कमीशन के जरिए जारी फहरिस्त महज इंतजामी अमल है। मकसद तमाम मुतल्लिका अफराद को मालूमात और सहूलियात फराहम करना है। कानूनी तौर पर पाबंद जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी और इनकार के नताइज हो सकते हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। आईनी पैकेज की आमद से कबल सुप्रीम कोर्ट का यह वजाहती बयान जितना अहम है उसकी टाइमिंग और भी अहम है, क्योंकि इस वजाहत ने हुकूमत की वो तमाम उम्मीदें तोड़ दी हैं जो 2/3 अक्सरियत हासिल करके मुजव्वजा आईनी तरमीम की मंजूरी की सूरत में लगाई गई थी। और इस 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत का तकिया तहरीक इंसाफ के भी उन अरकान पर था जो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न होने के बायस आजाद हैसियत रखते थे, और उनके मुतालिक इन खदशात का इजहार भी किया जा रहा था कि हुकूमत इन अरकान को तोड़ने के हरबे आजमा रही है। आप हमें यह भी नहीं बताएंगे कि वो कानून क्या है जो आप ला रहे हैं, जिसमें कि आप पूरे एक इस वक्त जो हुकूमती अरकान है वो लगे हुए हैं लोगों को इकट्ठा करने में, लोगों को तोड़ने में, लोगों को मरोड़ने में। तो फिर ये तो मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं हुआ, ये तो फिर आप किसी खास वजूहात की वजह से कर रहे हैं, किसी मुल्क की नहीं बल्कि एक खास तबके की मफादात की आप बात कर रहे हैं। तहम अब सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के 41 अरकान के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया है। बैरिस्टर गौहर के बकौल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मिन्नो अन अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया है। दूसरी जानिब इस मुजव्वजा आईनी तरमीम से मुतल्लिक जहां हुकूमत को नंबर गेम का संगीन चैलेंज दरपेश है, वहां अपोजिशन जमातों और वकला बरादरी की मुजाहमत भी बढ़ती जा रही है। इस मुतालिक आज पीटीआई के बानी ने अपने बयान में कहा है कि तरमीम जिस तरह से लाई जा रही है, अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे तो उनकी भूल है। जो भी होगा उसके जिम्मेदार ये होंगे। पार्टी को कह रहा हूं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। अडियाला जेल में बात करते हुए उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा को लाने के लिए सर तोड़ कोशिश की जा रही है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। नई आईनी तरमीम काजी फायज ईसा को लाने के लिए की जा रही है। मुल्क में जमहूरियत तो है ही नहीं। 20 से कम नशिस्तों वाली जमात को पार्लियामेंट में जब बिठाया गया तो जमहूरियत तो वहां ही खत्म हो गई। पानी पीटीआई का मजीद कहना था कि जब आज़ादी की जंग होती है तो कुर्बानियां देना पड़ती है। जमहूरियत का कत्लेआम हो रहा है, मैं जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हूं, किसी की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये मुकम्मल तौर पर कौम को गुलाम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर की मर्जी के बगैर पार्लियामेंट से लोगों को कैसे उठाया जा सकता था। आज जो भी हमारे साथ हो रहा है कल उनके साथ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन और वकला तंजीमों की जानिब से की जाने वाली मुजाहमत के अलावा मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक हुकूमत मुसलसल ये दावा करती आई थी कि वो इस मुजव्वजा आईनी तरमीम की हिमायत के लिए हुकूमती पलड़े में अपना वजन डाल देंगे, लेकिन वो किसी सूरत ही नहीं मान रहे। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अपने इनकार पर डट जाने वाले मौकिफ की तस्दीक गुज़िश्ता रात भी उस वक्त हुई जब वज़ीर-ए-आज़म से उनकी होने वाली एक और मुलाकात बेनतीजा रही। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रात गए कानूनी टीम के हमरा जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था हमारे पास आईनी मुसव्वदा आ जाए तो ही
सोच विचार कर सकते हैं। जराए का बताना है कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत या तादाद बढ़ाने पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे, जबकि वजीर आजम ने मौलाना फजलुर रहमान को आईनी अदालतों के कयाम और तरमीम पर साथ देने का कहा। याद रहे कि इस मुलाकात से कबल भी वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी मौलाना फजलुर रहमान से हंगामी मुलाकातें की थी और आज एक बार फिर मौलाना को मनाने के लिए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी मुतहर्रिक किया गया, जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से एक बार फिर राब्ता किया। ताहम मौलाना ने भी एक बार फिर फर्द वाहिद के लिए कानून साजी को मुस्तरद कर दिया, जिससे मालूम होता है कि JUI चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर राजी नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान इस मामले में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत को अभी भी मौलाना की जानिब से यू टर्न लिए जाने की उम्मीद है। तभी प्लान के मुताबिक आज कौमी असम्बली और सदन का इजलास तो तलब किया गया, लेकिन आईनी पैकेज को कल तक के लिए मौखर कर दिया गया है। तहम सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की यह ताज़ा वजाहत और मौलाना फजलुर रहमान के मुमकिन इनकार के बाद इस आईनी तरमीम के लिए जिस नंबर गेम को हासिल कर लेने का हुकूमत का दावा था, वो तो बज़ाहिर नाकाम हो गया है। और अब हुकूमत ऐसा क्या करेगी कि इस मुजव्वज़ा आईनी पैकेज को नई जिंदगी नसीब हो जाए? इस मुतालिक मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म ने अब से कुछ देर कबल ही अपनी पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों का इजलास भी तलब किया था, जिसमें मुमकिन नई हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ है। जबकि कल सुबह 11 बजे कौमी असम्बली के इजलास से कबल वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी का इम्कान है।